जंगल के अंधेरे में हाफ घोस्ट्स बढ़ते जा रहे थे। वो ना पूरे इंसान थे, ना पूरे घोस्ट। कभी गांव वालों पर अटैक करते, कभी जानवरों को खींचकर जंगल के अंदर ले जाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यश की नॉर्मल घोस्ट कैप्सूल उन पर काम नहीं कर रही थी। यश समझ गया था इन्हें मारना सॉल्यूशन नहीं था। शायद इनके अंदर अभी भी ह्यूमन पार्ट जिंदा था। घोस्टिस्तान की लैब में यश और प्रिंस कैप्सूल पार्ट्स, एनर्जी क्रिस्टल्स और विक्रांत की बुक के साथ काम कर रहे हैं। Normal capture system failed. प्रॉब्लम घोस्ट एनर्जी नहीं है, प्रॉब्लम फ्यूजन है। ह्यूमन और घोस्ट एनर्जी एक बॉडी में अटक गई है। हाँ, इसलिए कैप्सूल का घोस्ट पार्ट लॉक करना होगा और ह्यूमन पार्ट को सेव रखना होगा। बुक में एक पुरानी कैप्सूल फॉर्मूला लिखी थी। घोस्ट एनर्जी को रोकने के लिए चंद्र शक्ति, साउंड फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करने के लिए आविचक्र, लेकिन फ्यूज्ड ह्यूमन एनर्जी को डैमेज से बचाने के लिए एक तीसरी एनर्जी चाहिए थी। यश रुक जाता है। कैप्सूल के लिए सिर्फ चंद्र शक्ति और अविचक्र काफी नहीं है। मुझे चाहिए अंतरात्मा सूत्र। ये ह्यूमन एनर्जी को टूटने से बचाएगी जब कैप्सूल घोस्ट पार्ट को लॉक करेगी और अंदर के ह्यूमन पार्ट को प्रोटेक्ट करेगी। मतलब बिना इसे कैप्चर करेंगे तो ह्यूमन पार्ट डैमेज हो सकता है। एग्जैक्टली। यश को अब फॉर्मूला मिल चुका था। कैप्सूल को 3 एनर्जीज के बैलेंस से क्रिएट करना था, अविचक्र, चंद्र शक्ति और अंतरात्मा सूत्र। Half Ghost Rescue Capsules ready. अब इन्हें मारना नहीं पड़ेगा। चलो इन्हें टेस्ट करते हैं। यश और प्रिंस हाफ घोस्ट कैप्सूल टेस्ट करने जंगल पहुंचते हैं। यश बाइक पर था और प्रिंस उसके साइड में हवा में फ्लाई कर रहा था। यश, ऊपर से क्लियर दिख रहा है, लेफ्ट साइड मूवमेंट है। हाफ घोस्ट? हाँ, 2 हैं। दोनों नीचे लैंड करते हैं। जंगल के बीच 2 हाफ घोस्ट्स खड़े थे, आधा ह्यूमन, आधा घोस्ट। फाइनल फील्ड टेस्ट। याद रखना, इन्हें मारना नहीं है। हाफ घोस्ट्स अटैक करते हैं। प्रिंस लाइटनिंग स्पीड में आगे बढ़ता है और एक हाफ घोस्ट पर अपना वेपन चला देता है। प्रिंस, मारना नहीं है। ये हाफ ह्यूमन है, शायद हम इन्हें बचा सकते हैं। फाइन, तुम्हारा कैप्चर प्लान तुम हैंडल करो। सीरियसली? अभी एप्पल? चलो हीरो, दिखाओ। मैं मॉरल सपोर्ट दे रहा हूं। हाफ घोस्ट यश पर अटैक करता है। यश डोड करता है, फिर उसकी मूवमेंट ऑब्जर्व करता है। तू मॉन्स्टर नहीं है, तेरे अंदर भी ह्यूमन एनर्जी है। यश, उसे इमोशनल स्पीच नहीं, कैप्चर करो। हाफ घोस्ट फिर से जंप करता है। चंद्र शक्ति। चंद्र शक्ति लगते ही हाफ घोस्ट जमीन पर गिर जाता है। तभी यश तुरंत कैप्सूल एक्टिवेट कर देता है। कैप्सूल की लाइट हाफ घोस्ट को खींचती है। हाफ घोस्ट रजिस्ट करता है। एक स्ट्रॉन्ग पुल के साथ हाफ घोस्ट कैप्सूल में लॉक हो जाता है। ओके, नॉट बैड। नॉट बैड। फाइन, इम्प्रेसिव। अब इसे घोस्टिस्तान ले चलते हैं। इसके अंदर ह्यूमन पार्ट अभी भी अलाइव है। और अगर ह्यूमन पार्ट नहीं हुआ तो अभी हमें सच पता चलेगा। यश कैप्सूल सिक्योर करता है। प्रिंस ट्री से जंप करके नीचे आता है। दोनों कैप्चर्ड हाफ घोस्ट के साथ वापस घोस्टिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें नहीं पता था ये हाफ घोस्ट सिर्फ एक क्रीचर नहीं, वश के एक्सपेरिमेंट का लिविंग प्रूफ था। रात होते ही घोस्ट यूनिवर्स के पोर्टल खुलते हैं और भटकती हुई वीक आत्माओं को ढूंढने लगते हैं। हमें एक वीक सोल चाहिए, ग्रीडी, सेल्फिश और अंदर से कमजोर। घोस्ट्स रियल वर्ल्ड में वीक सोल्स ट्रैक करने लगते हैं। उन्हें एक आदमी मिलता है, ग्रीडी, सेल्फिश और गहरी नींद में सोया हुआ। यही है, नींद में सोल सबसे कमजोर होती है। रात के अंधेरे में घोस्ट्स उसके रूम में एंटर करते हैं। आदमी सो रहा था, उसे कुछ पता नहीं चलता। काली छाया, सोया तन, निकले आत्मा, टूटे बंधन। आदमी की शैडो वॉल पर हिलने लगती है। उसका बॉडी स्टिल रहता है, पर उसकी आत्मा धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकलने लगती है। आत्मा बाहर आ रही है। इसे गोस्ट यूनिवर्स ले चलो। घोस्ट उस आदमी की आत्मा को खींचकर गोस्ट यूनिवर्स ले जाते हैं। वहां एक डरावना पेड़ था जिस पर बहुत सारी सोल्स उलटी लटकी हुई थी। घोस्ट्स उस आदमी की आत्मा को पेड़ से उल्टा लटका देते हैं।
सुबह होते ही वो आदमी नींद से जागता है, पर अब उसके अंदर उसकी आत्मा नहीं थी। उसके बॉडी में घोस्ट, यूनिवर्स की घोस्ट सोल एंटर कर चुकी थी। आदमी धीरे धीरे खड़ा होता है। उसकी आंखें नॉर्मल नहीं थी। वो बिना कुछ बोले रूम की टेबल हवा में उठा देता है। अचानक वो जोर से चीखता है। दरवाजे खुल जाते हैं। घर के बर्तन, कुर्सियां और लकड़ी का सामान हवा में उड़ने लगता है। अरे इसको क्या हो गया? ये इंसान नहीं लग रहा। ये बॉडी अब मेरी है। गांव के लोग डरकर बाहर भागने लगते हैं। पोजेस्ड आदमी घर से बाहर निकलता है और रास्ते में लोगों को धक्का देने लगता है। बचाओ, इसके अंदर भूत है। एक विलेजर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो आदमी उसे एक हाथ से उठाकर दूर फेंक देता है। जल्दी यश को बुलाओ। सिर्फ यश द गोस्ट हंटर इसे रोक सकता है। एक लड़का तुरंत यश को कॉल करता है। घोस्टिस्तान लैब में यश और प्रिंस कैप्चर्ड हाफ घोस्ट कैप्सूल चेक कर रहे थे। सिग्नल मिलते ही यश अलर्ट हो जाता है। यश, गांव में एक आदमी पागल हो गया है। वो लोगों पर हमला कर रहा है। प्रिंस, गांव में गोस्ट अटैक है। हाफ घोस्ट? पता नहीं, चल के देखते हैं। दोनों तुरंत घोस्टिस्तान से निकल जाते हैं। दोनों गांव पहुंच जाते हैं। यश, जल्दी कुछ करो। यश उस आदमी को ध्यान से देखता है। लॉजिकल आर्मी। यश को उस आदमी को देखकर एक चीज बहुत वियर्ड लगती है। क्या आप बता सकते हैं क्या? अच्छे से सोचिए। प्रिंस, देखो। ब्लैक ब्लड? हाँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये नॉर्मल ह्यूमन नहीं है? या फिर नॉर्मल घोस्ट भी नहीं? वॉच भी सिग्नल दे रही है। ये घोस्ट तो है, लेकिन ब्लैक ब्लड वाला। ऐसा केस मैंने पहले कभी नहीं देखा है। यश तुरंत अपनी नॉर्मल कैप्सूल पोजेस्ड आदमी की तरफ छोड़ता है। कैप्चर नहीं हुआ। कुछ बड़ी गड़बड़ है। आदमी फिर उठने लगता है। इस बार उसकी शैडो बॉडी से अलग हिल रही होती है। प्रिंस, पीछे हटो। ये क्या था? गोस्ट बॉडी के अंदर था मतलब ये आदमी पहले ह्यूमन था? और उसकी बॉडी में किसी घोस्ट ने एंटर किया था। लेकिन अब इसकी सोल कहाँ है? ये क्या हो रहा है? इसका सवाल बस अब हमें गुरुजी दे सकते हैं। तुरंत चलो। उसी वक्त भिल के आदिवासी विलेज के पास जंगल में अजीब आवाजें गूंजने लगती है। हाफ गोस्ट्स विलेज की तरफ बढ़ रहे थे। हाफ घोस्ट्स आ गए। भिल एक ऊंची रॉक पर खड़ा था। उसकी आंखें हाफ गोस्ट्स पर टिक जाती हैं। आज इन्हें मारना नहीं है। यश को इनकी जरूरत पड़ेगी। भिल अपनी फिंगर से जोर की चुटकी बजाता है। बिल, मार दो इसे। नहीं, यश ने कहा है हाफ घोस्ट्स के अंदर ह्यूमन पार्ट अभी जिंदा हो सकता है। रॉप लगते ही हाफ घोस्ट एनर्जी वीक होने लगती है। वो मंदिर की तरफ जा रहा है। भेल जमीन पर जोर से पंच मारता है। ग्राउंड क्रैक होता है और शॉक वेव से हाफ गोस्ट रुक जाता है। भील के विलेज में भागना अलाउड नहीं है। इन्हें घोस्टिस्तान ले जाऊंगा। यश समझेगा कि इन्हें कैसे बचाना है। यश और प्रिंस किलकोटी पर्वत पहुंच जाते हैं। ये वही पवित्र पर्वत था जहां कोई जादू, घोस्ट पावर या बुरी शक्ति काम नहीं करती। इस पर्वत पर सिर्फ प्योर सोल ही चढ़ सकती है। गुड, मतलब यहाँ गोस्ट्स का एंट्री पास कैंसिल है। अप्रूव्ड। थोड़ा सोचना पड़ा पर्वत को। रॉयल अप्रूवल लेट आता है। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। हर स्टेप ग्रीन ग्लो करता जाता है। यश, प्रिंस, तुम दोनों? गुरुजी, एक आदमी के अंदर गोस्ट सोल है। उसकी असली आत्मा गायब थी।
आत्मनाशक। नाम से ही डेंजरस लग रहे हैं। आत्मनाशक वो बुरी आत्माएं हैं जो घोस्ट यूनिवर्स में अटकी हुई हैं। उनका अपना रूप कमजोर हो चुका है। अर्थ पर जीने के लिए उन्हें ह्यूमन बॉडी चाहिए। पहले वो ह्यूमन सोल को बॉडी से निकालते हैं, फिर अपनी घोस्ट सोल उस बॉडी में डाल देते हैं। सोल रिप्लेसमेंट? हाँ, बॉडी ह्यूमन की रहती है, लेकिन अंदर आत्मनाशक होता है। गुरुजी, उस आदमी का ब्लड ब्लैक था। ब्लैक ब्लड मतलब बॉडी और सोल मैच नहीं कर रहे। तो जितना ज्यादा ब्लैक ब्लड उतना कम समय। कितना टाइम है? 3 रात। उसके बाद ह्यूमन सोल का बॉडी से कनेक्शन टूट जाएगा। उस आदमी की असली आत्मा गोस्ट यूनिवर्स में होगी। कैप्चर्ड सोल्स को आत्म वृक्ष पर लटकाया जाता है। जब तक सोल वहां कमजोर होती है, बॉडी पर आत्मनाशक का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमें बॉडी यहाँ बचानी है और सोल वहां से लानी है। हमें उस आदमी की आत्मा वापस लानी होगी। लेकिन आत्मनाशक ये सब क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा। मतलब लोग सोएंगे इंसान बनकर और सुबह गोस्ट बनकर उठेंगे? हाँ। ग्रेट, आज से मैं सोते वक्त तलवार पकड़कर सोऊंगा। तुम वैसे भी तलवार पकड़ के ही सोते होंगे। रॉयल सेफ्टी। अब याश और प्रिंस के पास सिर्फ 3 रात थी। अगर उस आदमी की आत्मा वापस नहीं आई तो उसकी बॉडी हमेशा के लिए आत्मनाशक की हो जाएगी। बिल दोनों बंधे हुए हाफ घोस्ट्स को लेकर घोस्टिस्तान पहुंचता है। यश, 2 हाफ घोस्ट्स पकड़ के लाया हूँ, इन्हें मारा नहीं। तभी दूसरी तरफ से यश और प्रिंस भी किलकोटी पर्वत से वापस घोस्टिस्तान पहुंच जाते हैं। परफेक्ट टाइमिंग। हम भी एक नई प्रॉब्लम लेकर आए हैं। प्रॉब्लम नहीं, 2 प्रॉब्लम्स। इनके अंदर ह्यूमन पार्ट अभी भी जिंदा हो सकता है। मतलब इन्हें बचाया जा सकता है? शायद। और आत्मनाशक? यश टेबल पर अपने पापा की बुक खोलता है। सारे गोस्ट हंटर्स उसके आसपास आ जाते हैं। आत्मनाशक ह्यूमन बॉडी चुरा रहे हैं। पहले असली सोल निकालते हैं, फिर अपनी गोस्ट सोल बॉडी में डाल देते हैं। तो वो आदमी अभी भी बच सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ 3 रात तक। उसकी असली आत्मा गोस्ट यूनिवर्स में आत्म वृक्ष पर लटकी होगी। बॉडी यहाँ, सोल वहाँ। हमें गोस्ट यूनिवर्स जाना होगा, लेकिन बिना रास्ते के जाना इम्पॉसिबल है। पोर्टल चाहिए या कोई ऐसा जो गोस्ट यूनिवर्स के रास्ते जानता हो। किट्टू, किट्टू, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? क्या होगा आगे? क्या किट्टू आएगा और क्या गोस्ट हंटर्स उस आदमी को बचा पाएंगे? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।